बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था। उसमें हमने अफर्मेटिव यानी सादा जुमला पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव यानी मनफी जुमले, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइन। हम आज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस एक ही जुमले में करेंगे, यानी सवालिया और मनफी जुमले। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब वही लगाएंगे हैज, यानी किन प्रोनाउन के साथ लगाएंगे? हैज ही, हैज शी, हैज इट, हैज सिंगुलर नाउन यानी हैज अली, हैव आई, हैव वी, हैव यू, हैव दे, हैव प्लूरल नाउन यानी हैव अली एंड असद, हैव अली असद एंड जानजेब एटसेट्रा। हम लगाएंगे इस तरह फार्मूले में हैज हैव, यानी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इंट्रोगेटिव है सवालिया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे जुमले में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा प्रोनाउन या नाउन, फिर उसके बाद आएगा फार्मूले में आपको मेंशन कर दूं, फार्मूला में लिख लेता हूं तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। हैज, हैव, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि जुमला क्या है, नेगेटिव भी है। फिर उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आएगा रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। रेस्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सेंस, फॉर और नाउन फ्रेज भी या फ्रेज भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखा, मैंने पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं सिंस फॉर की तरफ। वही बात है कि फॉर कहाँ लगाएंगे, अ पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस कहाँ लगाएंगे, अ पॉइंट इन टाइम। ये दोनों टाइम के लिए लगाएंगे, लेकिन एक टाइम जो है वो मालूम नहीं है, दूसरा टाइम जो है वो पॉइंट टाइम मालूम है कि कहां से ये काम शुरू है, ठीक है। आइए उर्दू जुमलों की तरफ चलते हैं। तो उर्दू जुमले में लिखूंगा, उसको फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जुमले में दोनों हम मेंशन करेंगे, क्या वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? क्या वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? अब देखिए यहाँ पे वही बात आ जाती है कि वो, इसके लिए हम तीन प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ही भी इस्तेमाल करते हैं, शी भी इस्तेमाल करते हैं, दे भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमें किस तरह पता चलेगा? हम सेंटेंस के आखिर में देखेंगे कि अगर हैं, रहे हैं यानी बड़ा है आया है तो हम लगाएंगे दे, अगर रही है तो फिर लगाएंगे शी, अगर रहा है तो लगाएंगे ही। तो आइए चलते हैं, ही लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हैज ही, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लगाएंगे क्या, हैज के साथ ही लगाएंगे। सो हैज ही नॉट बीन। अब आ जाता है वर्ब। सो जाने को क्या कहते हैं, गो, आईएनजी लगाओ, गोइंग। अब यहां देखे ही, हैज ही नॉट बीन गोइंग, अब कई दिनों से, हैज ही नॉट गो बीन गोइंग टू स्कूल, अब यहां आ गई स्कूल, अब कई दिनों से तो फॉर मेनी डेज, और में क्वेश्चन मार्क। क्या वो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है? तो हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। दूसरा जुमला, क्या कई, ये कई, मैं इस तरह करता हूं, क्या
सुबह से बारिश नहीं हो रही है, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? सो वही बात आ जाती है कि बारिश के लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? इट लगाएंगे, ठीक है। सो इट के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहां देखिए हैज इट, सो यहां पे देखिए हैज अगेन, हैज इट नॉट बीन रेनिंग। यहां देखिए हैज मैंने इसलिए पहले लगाया क्योंकि सवालिया जुमला है, फिर प्रोनाउन लगा दिया, फिर नॉट जिस तरह फॉर्मूले में है बीन लगा दिया, वर्ब लगा दिया आईएनजी फॉर्म, और सुबह से, अब टाइम मालूम है ना, सुबह से बारिश, तो हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एंड में क्वेश्चन मार्क। तीसरा जुमला लिखते हैं, क्या हम 2 घंटों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? क्या हम 2 घंटों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? तो यहां देखें आया है प्रोनाउन हम के लिए लगाएंगे क्या? वी। सो वी से पहले क्या लगाएंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव लगाएंगे, ठीक है। तो हैव वी, अब आएगा फॉर्मूले में नॉट है, नॉट, फिर उसके बाद बीन, ठीक है। अब सीखने के लिए हम क्या लगाते हैं? लर्न, ing लगा दे, लर्निंग। हैव वी नॉट बीन लर्निंग क्या? इंग्लिश तो इंग्लिश के बाद आएंगे 2 घंटे, सो फॉर 2 आवर्स, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या हम 2 घंटों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? हैव वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं मजीद और सेंटेंसेस भी बना सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे आपके साथ फार्मूला मौजूद है, जुमले आपके सामने हैं, इसी तरह के जुमले आप लिख के बनाएं, मुझे इनबॉक्स करें, मैं चेक कर लूंगा, अगर कोई गलती हुई तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।